वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी और साथ ही कांग्रेस से रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। आप अमित शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरे यहाँ पर सन्नी पटेल जी आपसे रहेगा कि 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ काम काज करेंगे वो यहाँ पर, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है पूरा? देखिए अनन्या जी, विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। कार्यकर्ता उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए और उनका जो मार्गदर्शन मिलने वाला है उसके लिए काफी उत्साहित है। अब देखिए आपके सामने वो 1 तारीख को भोपाल पहुंचेंगे और यहाँ एक वृहद बैठक, बड़ी बैठक भोपाल में आयोजित की जा रही है और उस बैठक में मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों को, मंडल स्तर से ऊपर के तमाम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। और उसके बाद वो जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर में कनेक्ट फॉर यूथ, युवा मोर्चे का एक बड़ा कार्यक्रम है, युवाओं को कनेक्ट करने का। उसमें भी उनका मार्गदर्शन होगा, उसमें भी उनका आशीर्वाद युवाओं को मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर सक्रिय रहने वाली पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 365 दिन काम करती है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी सदैव काम के प्रति हमारी समीक्षा करना, हमको अगले टारगेट देना, हमारे कार्यक्रमों के बीच में आकर बातचीत करना, ये सब हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए अमित शर्मा जी, देखा जाए तो भाजपा तो लगातार बैठकें करती है संगठन को मजबूत करने के लिए। आगामी समय में चुनाव भी है, चुनाव की दृष्टि से भी यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भोपाल आए ही नहीं, अभी तक मध्य प्रदेश आए ही नहीं। ऐसे में किस तरह देखा जाए इसको? कांग्रेस को थोड़ी तैयारी खुद से भी करनी चाहिए और राष्ट्रीय नेतृत्व की जरूरत तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी है। देखिए अनन्या जी, आपने ठीक बात करी। कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के जो देश के बड़े नेता हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कमलनाथ जी यहाँ पर हैं। तमाम दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़ा नाम है, देश के कई कार्यकर्ताओं के नेता हैं, कई लोगों के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी यहाँ हैं, सुरेश पचौरी जी यहाँ हैं, तमाम जितने लोग हैं वो लगातार ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी अंचल तक और लगातार जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराई है उसी दिन से अगले दिन से लगातार हर बैठक और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ और कम से कम आम जनता की जन भावनाओं को उठाने का काम आज कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। आज कमलनाथ जी की अगर मैं बात करूं तो आपके दफ्तर से थोड़ी दूरी पर कांग्रेस का कार्यालय है। आप देख सकती हो लगातार आपके चैनलों पर दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ जी कभी किसी आदिवासी सम्मेलन को ले रहे हैं, कहीं किसी बूथ कार्यकर्ता की बैठक कर रहे हैं, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति के विभाग की बैठक हो रही है। अभी यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन था, एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, लगातार विधायकों की बैठक हुई। तमाम बैठकों को लेकर और समय आएगा तो निश्चित तौर पर आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और तमाम हमारे देश के नेता मध्य प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम में, चुनावी मीटिंगों में, चुनावी संगठनात्मक में पहले भी आते गए हैं और आगे भी आएंगे। चलिए राजेश जौहरी जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगी यहाँ पर कि कांग्रेस की जिस तरह स्थिति है अभी फिलहाल में, जिस तरह से अभी फिलहाल कांग्रेस में बैठकें हुई लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में पीछे कुछ चल रहा है, लेकिन जहां तक है अंदर खाने की बात सामने नहीं आ पाती है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा अभी नहीं पहले भी हो चुका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी कई बार आ चुके हैं। अब भोपाल अगर देखा है मध्य प्रदेश उनका कई बार दौरे रहे हैं और आगे भी जो है उनके आने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय नेतृत्व जब पार्टी का बड़ा दिग्गज नेता जब कार्यकर्ताओं के बीच आता है तो पार्टी कार्यकर्ताओं को बल मिलता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति जिस तरह चल रही है, क्या लगता है कि ये जो दौरे हैं क्या आगे कांग्रेस में भी होने चाहिए इस तरह से कि राष्ट्रीय नेतृत्व भोपाल आए, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा पार्टी में और साथ ही भाजपा में कितनी मजबूती आ जाएगी यहाँ पर जेपी नड्डा के आने के बाद? देखिए, कोई भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है किसी प्रदेश में, उसके कार्यकर्ताओं की बैठक लेता है, लोगों से 1 to 1 करता है जो पदाधिकारियों से, तो इतनी पक्की बात है कि उनका मॉरल तो हाई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जब से उन्होंने ये वाली सरकार बनाई है तो उसके बाद वो इलेक्शन मोड में ही काम कर रही है लगातार।
चाहे वो उस समय जो उपचुनाव हुए थे उसमें, और चाहे अभी भी लगातार इलेक्शन मोड में है। और उसका देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनको ये मालूम है अच्छे से कि निकाय चुनाव और ये जो पंचायत चुनाव इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लोगों की नजर में, पर उनको मालूम है कि 23 की और 24 की लड़ाई में इन दोनों चुनावों का बहुत महत्व है। तो अगर 23 का चुनाव उनको विधानसभा का जीतना है और 24 का लोकसभा का जीतना है, तो उसमें इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये लोग जो है, मतलब बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वो अपने पूरे कैडर को लगातार एक्टिवेट रखते हैं, लगातार बिल्कुल एक्टिवेट रखते हैं। और सबसे जो कमाल की बात यह है कि जैसे अमित शर्मा जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, अजय सिंह जी हैं, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उससे जो मॉरल बढ़ता है, क्योंकि जो एक कहने की बात होती है, आपने भी सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर और आन गांव का संत, मतलब अपने गांव का जो आज जोगी है उसको जोगड़ा बोला जाता है और दूसरे गांव का कोई जोगी आएगा तो उसको संत बोला जाता है। वैसे ही जो बाहर से जब नेता आता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि अपने आदमी से, कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह से डेली रूबरू होते होते हम काफी जो है जिसे कहना चाहिए वो एक तरह से बोरियत सी हो जाती है, या फिर ये कहेंगे कि मोनोटोनी हो जाती है। पर अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं या फिर सोनिया गांधी जी आती है, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो इन नेताओं से नहीं आ सकता, ये कंफर्म है। जी चलिए राजेश जी, एक सवाल में और रहेगा कि इस बार आपको यहाँ कि उल्टी गंगा बह रही है। पहले जो है यहाँ पर विधानसभा होते थे, फिर लोकसभा, फिर यहाँ पर जो है लोकसभा पहले विधानसभा, फिर उसके बाद निकाय चुनाव, लेकिन अब यहाँ पर पहले निकाय चुनाव, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा, ये जो है बिल्कुल उल्टा ही चला जा रहा है सब कुछ। नहीं, ये इसलिए हो गया कि कोविड के कारण जो 2.5 साल ये गड़बड़ हो गया, तो इस कारण से ये उल्टा हो गया है। लेकिन देखा जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है यही कि पहले नर्सरी पास करो, फिर उसके बाद आप फर्स्ट टू फिफ्थ में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर हायर सेकेंडरी में जाओ। तो एक तरह से ठीक है कि पहले आप पंचायत और निकाय चुनाव में घर घर तक कवर होता है। विधानसभा चुनाव में उस तरह से कवरेज नहीं होता है जो इसमें होता है, क्योंकि इसमें पंच बनते हैं, पार्षद बनते हैं। अब 400 वोटों पे एक पंच होता है एक ग्राम पंचायत में, तो 400 वोटों पर वो जो पंच होता है वो 400 लोगों से बिल्कुल कनेक्ट होता है। मतलब उसको ये तक मालूम रहता है कि ये वाला आदमी की फूड हैबिट्स, ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, इसी घर में बच्चे कितने हैं, बेटी कहाँ शादी हुई है, बहू जो है कहाँ से आई है, कितना मालूम रहता है। और यही हाल पार्षदों का होता है नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में। तो ऐसे में जो एक तरह से अच्छा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पार्टी इन दोनों चुनावों पे ध्यान देगी उसको फिर 23 और 24 में भी फायदा मिलेगा, ये पक्का है। चलिए सरवर पटेल जी, जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा, यहाँ जबलपुर में इतने सारे कार्यक्रम, अगर देखा जाए तो यहाँ पर निकाय चुनाव करीब है, साथ ही विधानसभा में चलिए मान लिया वक्त है भी थोड़ा सा, लेकिन करीब है वो भी। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर मध्य प्रदेश में दौरा, कहीं ना कहीं 2018 के बाद जो है क्या भाजपा में अब इस चीज की चिंता बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं अब पकड़ जो है पहले इतनी नहीं रही है कि पिछली बार वाली चूक वापस ना हो जाए? देखिए अनन्या जी, इसी को हम दूसरे तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी कार्य पद्धति ये है कि उसका बड़े से बड़ा नेता भी पहले कार्यकर्ता है। वो अपने से नीचे की इकाइयों के बीच जाकर अपनी सक्रियता के साथ अपना मार्गदर्शन देने का काम करता है, और जब वो मार्गदर्शन देता है तो निश्चित रूप से उनके नीचे की जो इकाई होती है उनको नया मार्ग प्रशस्त होता है, उनको नई ताकत मिलती है, और उस ताकत के साथ वो फिर से काम में जुड़ते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, हम तो निरंतर काम करने का प्रयास करते हैं, और उसमें से जब काम करते हो आप तो कमजोरी भी दिखती है, और उस कमजोरी को ठीक करने का भी काम करते हैं। तो ना भारतीय जनता पार्टी में कोई दम्भ है, ना कोई घमंड है। हम सदैव अपने नए टारगेट्स को लेकर काम करने का प्रयास करते हैं, समाज क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, और समाज क्षेत्र में जाकर काम करके अगर समाज क्षेत्र में कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, तो उसके साथ खड़े होने का काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है, और उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः आ रहे हैं। आप लगातार देखेंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का केंद्र है। आज हमारे मुरलीधर राव जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो लगातार आप देखते हैं हर माह में लगभग 3 से 4 बार यहाँ पर बैठकें लेने का काम, कार्यक्रमों की समीक्षा करने का काम, नए टारगेट्स देने का काम सम्माननीय मुरलीधर राव जी करते हैं। वहीं आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी भाई साहब, उनका भी केंद्र भोपाल है।
तो वो भी लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहते हैं। ये पार्टी की अपनी कार्यपद्धति का हिस्सा है और इसीलिए ये पार्टी विद डिफरेंट है, इसीलिए ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में जानी जाती है। चलिए अमित शर्मा जी, कांग्रेस में 2018 में जो है एक एकजुटता देखने को मिली थी, एक जो है वर्क ग्राउंड पे देखने को मिला था। इस बार वापस एक्टिव हुई है कांग्रेस, लेकिन जो एकजुटता जो है वो दिख नहीं रही है, ग्राउंड पे या कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं। 18 वाली जो स्पिरिट थी वापस कब देखने को मिलेगी कांग्रेस में? चलिए, यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राजेश जौहरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी एक चीज के चुनाव जब भी आते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर मेन वर्क जो होता है वो होता है ग्राउंड के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको एक्टिव करना। अब यहाँ पर नेता भी एक्टिव होते हैं। जिस तरीके से भाजपा में लगातार सब चीज चल रही है, कांग्रेस में कितना दिख रहा है यहाँ पे कौन एक्टिव है कौन नहीं है? और क्या यहाँ पर जो क्योंकि कमलनाथ जी कई बार कहते हैं कि हम दिखाते नहीं, हम करते हैं काम, तो क्या जो बात उन्होंने 2018 में की थी क्या वो बात यहाँ वापस देखने को मिलेगी कि 2018 के चुनाव में जो तस्वीर थी कांग्रेस की, क्या वो इस बार वापस बनाने में काम हो पाएगा, काम कर पाएगी? मैनेजमेंट जो कमलनाथ का है वो यहाँ पर काम कर पाएगा? नहीं, देखिए 2018 में जो परिस्थितियां थी, एक तो शिवराज सिंह चौहान है, इनका चेहरा लोग बोर हो गए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था कि जो कार्यकर्ता थे वो निगलेक्ट किए जा रहे थे उस समय, जो है ना उनको कार्यकर्ता वो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, देखिए आप सीटों में 8-10 सीटों का अंतर हुआ, अगर हम इसको वो माने एंटी इनकम्बेंसी, तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोनों को बराबरी से सीटें मिली थी, तो इसको एंटी इनकम्बेंसी तो हम कह ही नहीं सकते किसी भी हालत में। और अगर बस थोड़ी सी सीटों का जो डिफरेंस आया वो भी इसलिए आया कि उनके कार्यकर्ताओं ने मैदान नहीं पकड़ा था जी। अब जो है 1.5 साल का जो वनवास था उसने ऐसा लगता है कि बीजेपी को काफी कुछ सिखा दिया है। उसने ऐसा लगता है कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, ये सारे लोग अब समझ गए हैं कि कार्यकर्ता की अगर बात नहीं सुनी, अब 2-4 ही मंत्री ऐसे रह गए हैं जो लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं तो अधिकतर मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि वो सबसे पहले अपने संगठन के, इनका एक संजय पटेल साहब मानेंगे इस बात को कि जब तक संगठन से कोई बात नहीं आती है मंत्री कोई काम नहीं करता है। तो इससे फायदा ये होता है संगठन तभी कुछ करेगा जब वो कार्यकर्ता जो है उनका अपना कार्यकर्ता होगा और कार्यकर्ता के लिए संगठन काम करेगा तो मंत्री काम करेगा आगे। तो ऐसी स्थिति जो है ये पिछली बार देखने को नहीं थी, पिछली बार मंत्री अपनी मनमर्जी से कर रहे थे। अभी आपको एक उदाहरण बताते हैं कि तुलसी सिलावट जी किसी और विधानसभा के विधायक हैं और उन्होंने उषा ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में एक पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर का ट्रांसफर करवा दिया, मतलब फोन लगाया। और देखिए मिनिस्टर हैं और शुरू से ही काफी एक्टिव भी रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से भी उनका पकड़ तो है ही उनकी प्रशासन पे, तो उन ऊपर के चीफ इंजीनियर ने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो उषा ठाकुर जी ने तुरंत जो है उस पर एक्शन लिया और उस ट्रांसफर को वापस करवाया। और उसके पीछे ग्राउंड सिर्फ यही था कि संगठन, और मैं स्थानीय विधायक हूँ, मेरे से बिना पूछे कैसे कर दिया, और दूसरी बात यह है कि संगठन में से किसी की अनुशंसा नहीं है तो आपने कैसे कर दिया। तो ये देखिए कहीं ना कहीं अगर ऐसा पार्टी करती है ना तभी पार्टी टिक पाएगी, तभी पार्टी चल पाएगी। आप अगर कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करेंगे, आप सोचें कि आप तो सुपरमैन हो गए, सुपर हीरो हो गए और अब आप जो करोगे सब करेंगे, लेकिन आजकल वो जमाना नहीं है। आपको जो लीज पे नहीं मिलते हैं अब कार्यकर्ता, अब तो आज गड़बड़ हुई कुछ, आज सनवर पटेल साहब ने किसी को ध्यान नहीं दिया तो कल से सनवर पटेल साहब को नमस्ते करना कर देगा वो। तो ये जो है इस लेवल से देखा जाए तो ये जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बूथ लेवल पे इन दोनों चुनावों में बूथ लेवल पे आदमी चला जाता है। मैं आपके पास एक सवाल लेके वापस लौटूंगी। अमित शर्मा जी मैं वापस जुड़ गए हैं। अमित शर्मा जी, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि 2018 वाली जो स्पिरिट थी वो कांग्रेस में अब कब देखने को मिलने वाली है? 2018 वाली स्थिति आपको 2023 में बहुत शीघ्र दिखने वाली है। आज जिस तरीके से अमित शाह जी आए, जिस तरीके से आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, इससे बड़ा देखिए, हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे इस पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां आज लगातार, क्योंकि पहले 15 साल तक एक स्वयंभू नेता के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी स्वीकृत थे भारतीय जनता पार्टी में, आज वो स्थिति नहीं है। आज अंदर में खाने में कई तहखाने घुसे हुए हैं, कई सारी चीजें हैं, लोग एक दूसरे को, आज उमा भारती जी की स्थिति देख लीजिए क्या है। आज तमाम और कई नेता ऐसे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी बेचारे पूछ के आते हैं आजकल भोपाल। तो ये
क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उनके संगठन के लोग जो है उनके शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं। निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल का कोई शीर्ष नेतृत्व आता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और रही कांग्रेस की, यहाँ पे अमित शर्मा जी आपकी पार्टी में भी तो बड़े बदलाव हुए हैं ना, गोविंद सिंह जी को बनाया गया है ना अपने विधायक प्रतिपक्ष, तो अब क्यों ग्राउंड पे नहीं दिख रहे कार्यकर्ता? पिछली बार 2018 में तो खूब ग्राउंड पे दिख रहे थे यहाँ पे, यहाँ युवा मोर्चा हुआ है, चाहे भाजपा का, माफ करिएगा कांग्रेस का, या फिर यहाँ पर जो क्या कहते हैं यहाँ पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उस वक्त में, यहाँ पे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दिख रहे थे उस वक्त का ग्राउंड पे। अब कहाँ गए सबके सब? अब क्यों नहीं दिख रहे यहाँ पे? एक कोई रैली होती है उसके फिर हफ्ते भर महीने भर जो है चुप बैठ जाते हैं, ये कब देखने को मिलेगा? अभी नहीं वर्क करेंगे, फिर 2023 में फिर बोल देंगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाया, फिर कुछ ना कुछ वजह फिर दे देंगे। तो अभी वक्त जरूरी है ना इस चीज के लिए। अन्य जी, सबसे बड़ी बात है कि यही तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे नेता दिखे ही नहीं। आज मीडिया में हो सकता है कि मुझे नहीं दिख रहे हो, लेकिन शायद आप अगर अपना कैमरा घुमा के देखेंगी तो दिग्विजय सिंह जी के 4 दौरे थे। अगर आप देखेंगी कि कमलनाथ जी के पास 2 पद थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी को चंबल के क्षेत्र से बनाया। आज ही आपकी टीवी में सुबह न्यूज फ्लैश हो रही थी, और आज अखबार उठा लीजिए, गोविंद सिंह जी ने जन समस्याओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी को परसों पत्र लिखा है। आज आप देख लीजिए कि कमलनाथ जी कहाँ थे। परसों कमलनाथ जी बैतूल, छिंदवाड़ा और तमाम पन्ना और यहाँ के दौरे पर थे। आज उससे पहले आप देख लीजिए यूथ कांग्रेस ने, ये घर बैठ के कार्यक्रम नहीं होता, आपके चैनल ने दिखाया, तमाम मीडिया ने दिखाया आज कितना बड़ा विधानसभा का घेराव आज युवक कांग्रेस के माध्यम से हुआ है। कांग्रेस की वही स्थिति है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी ऊर्जा, उत्साह और सही नेतृत्व के साथ, जो कमलनाथ जी का नेतृत्व है, दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व है, पचौरी जी का नेतृत्व है, राहुल भैया का नेतृत्व है, सब समायोजित कर सभी जाति और धर्म के नेताओं को लेकर 2023 की तैयारी में है। उसका सेमीफाइनल, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, ये सरपंच के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में और नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में आपको परिणाम देखने में आएगा। चलिए सनवर पटेल जी, कई सारी बातें यहाँ पर भाजपा के बारे में, शिवराज जी के बारे में यहाँ पर अमित शर्मा जी ने कही है। 1 मिनट में 2 मिनट में, जहां तक समय कम बचा है, अपना जवाब दे दीजिए जरा पहले, उसके बाद में चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए अनन्या जी, जिनको कुछ करना नहीं है, जिनको समाज क्षेत्र में जाना नहीं है, उनको ये दिक्कत है कि ये पार्टी समाज क्षेत्र में क्यों जाती है, ये सुबह 6 बजे उठकर बैठकें क्यों करती है, ये जन कल्याण के कार्य क्यों करती है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही है कि विपक्ष को रचनात्मक कामों में साथ आना चाहिए, समाज क्षेत्र में जाकर काम करना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानती है कि सुबह 6 और 6:30 बजे बैठक करके अधिकारियों के साथ और उनको जगाकर और किस प्रकार से निर्देश देने का भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। रात दिन चिंता करने का काम करते हैं, कैसे मध्य प्रदेश की जनता के सुख दुख को खत्म किया जाए और कैसे उनके सुख को बढ़ाया जाए और उनकी दिक्कतों को खत्म किया जाए। रही बात इन्होंने कमलनाथ जी की कही, तो कमलनाथ जी ने तो खुद ही कह दिया है। अभी हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि वो छिंदवाड़ा दौरे पर थे, तो अपने घर की दौरे पर जाएंगे ना। छिंदवाड़ा कहाँ है? उन्हीं का घर है। तो छिंदवाड़ा के अलावा कहाँ जाते हैं आप? उनसे पूछिए। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, वो 15 माह की सरकार में 15 बार नहीं निकले, और अब कहाँ निकलेंगे? सनवर पटेल जी, इस चर्चा को समझ लेते हैं। एक सवाल राजेश जौहरी जी मेरा आपसे भाई ये है कि आपने कहा है कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं तो जो है पार्टी कमजोर होती है। ऐसे में अभी आपने कुछ देर पहले भाजपा का भी एक उदाहरण दिया, कांग्रेस का भी उदाहरण दिया। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की अहमियत पार्टी को कब होना शुरू होगी? यहाँ कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में कई बार, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, अमित शर्मा जी मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि कई बार ऐसा देखा है हमने कि कहीं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहीं भी कुछ भी अगर कार्यक्रम होता है कांग्रेस में, आखिरी में जो है 2-4 कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया यहाँ पर कमलनाथ जी से, या फिर दिग्विजय सिंह से बात नहीं कर पाए वो लोग, या फिर जो है कोई ने कुछ कह दिया तो उनका एक अलग ईगो रहता है, वो अगर हर्ट हो जाता है। तो राजेश जौहरी जी, आपसे मैं बात समझना चाहूंगी कि कांग्रेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कार्यकर्ताओं का एक अपना ईगो है इस पूरे पार्टी को लेकर, और क्या उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर कमलनाथ जी दिग्विजय समन्वय उतना बना पाएंगे जितना होना चाहिए इस पार्टी में, या फिर चुनाव के पहले? मतलब सही बताए अनन्या जी, अगर फ्रैंकली बताए तो आपको अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो छत्रप होते हैं, जो जिस एरिया का छत्रप है, जो जिस एरिया का एक सीनियर लीडर है, और वो सीनियर लीडर जो है उसके चारों ओर ही सारी की सारी कांग्रेस की दुनिया घूमती है जी। अब अगर समझ लीजिए कि उसकी नजर में कोई कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है
ऐसा बीजेपी में भी पहले होता था, लेकिन अभी क्या हुआ है, बीजेपी ने एक बहुत अच्छी चीज करी है इन्होंने, कि इन्होंने क्या, इनके संगठन मंत्री जो है बहुत एक्टिव हो गए हैं। अब जो है संगठन मंत्री हर जिले लेवल पे हैं, जिले पे, संभाग पे और प्रदेश के लेवल पे। तो वो संगठन मंत्री जो है वो आरएसएस और बीजेपी और कार्यकर्ता इनके बीच का एक बहुत जबरदस्त समन्वय करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपको अभी इस समय जरूरत ये है पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों में कि कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ वैसा, देखिए आपके कार्यकर्ता को आप महत्व देंगे तो ही चुनाव में वो दमखम से लड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले ही 15 साल में देखिए मॉरल डाउन हो जाता है, बहुत लंबे समय अगर विपक्ष में रहना पड़े ना तो मॉरल डाउन हो जाता है। तो बीच में 15 महीने के लिए मॉरल हाई भी हुआ, लेकिन जो मॉरल हाई हुआ, आपको उस दौरान का किस्सा बताए, 15 महीनों में ऐसे बहुत सारे जो नेता थे, जो भी कमलनाथ जी क्या मजबूरी थी उस समय सरकार चलाने में, क्या क्या समस्याएं थी, वो तो बहुत ज्यादा अच्छे से बताएंगे। पर बहुत से जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने दोस्त हैं अच्छे, वो लोग यही कहते थे कि मजा नहीं आ रहा है, इससे तो शिवराज की गवर्नमेंट होती तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसे ही काम है। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग हर्ड, उनकी आवाज ही सुनी जा रही थी, ऐसा उस समय उन्होंने कहा कई चीजों में। और उसके अलावा जो ऑलरेडी स्टेब्लिश लीडर्स हैं, उन्होंने बोला कि इसका ट्रांसफर कर दो तो तुरंत हो जाता था। लेकिन समझ लीजिए कि एक हमारे पास उदाहरण है इंदौर का ही, कि एक अच्छा कार्यकर्ता है, उसके साथ पुलिस ने बदतमीजी की, उसने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो थाना प्रभारी तक को हटा नहीं पाए, सीएसपी और एडिशनल एसपी तो बहुत दूर की बात है। तो अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं भले वो अभी भी लगे वो मन से कांग्रेसी, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई, वो कहते हैं मैं तो मरने तक कांग्रेसी ही रहूंगा, मैं कभी चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी परिवर्तन नहीं करूंगा। पर क्या हम उस आदमी से, उसके परिवार उसको उस दमखम से लड़ने देगा? जिस दिन मुसीबत के दिन उसका साथ नहीं दिया पार्टी ने, तो उसका परिवार क्या बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं, वोट देने जाओ और जो प्यार से हो रहा है हो, लेकिन कहीं लड़ाई की नौबत आती है तो आप अपने घर आके बैठो। और मैदान में लड़ना भी पड़ता है। देखिए अब भले ये लोग माने या नहीं माने, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, एक बार को दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और शिवराज, ये हो सकता है गले मिलते हो आपस में, लेकिन जो नीचे का लेवल का कार्यकर्ता है वो तो बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार रहता है अपनी पार्टी के लिए। तो उस समय उसका परिवार ये कहेगा कि जब जरूरत थी तो अपनी पार्टी ने साथ नहीं दिया, तो अब तुम चुपचाप घर बैठो, लड़ो बस, अब तक तुम्हें वोट देना है वोट दे दो। तो वो चीज, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जी। अभी भी उसको, कांग्रेस को उसी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा जिस तरह से बीजेपी की जो नीति रहती है उस पर चलेंगे। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल रहा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का संगठन पूरे नीचे तक एस्टेब्लिश संगठन है बिल्कुल, और इतनी पुरानी पार्टी है, घर घर में, हर गांव में कई कार्यकर्ता हैं उनके, बस उनको एक्टिवेट और उनको तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत धन्यवाद आप तीनों का। समय कम है और समय के अभाव के चलते जो है इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय पटेल जी और राजेश जौहरी जी और अमित शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल देखा जाए जिस तरीके से जेपी नड्डा का दौरा है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर देखा जाए बात, तो यहाँ पर कांग्रेस में दिक्कत ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नेतृत्व जो है उसमें और कार्यकर्ताओं में समन्वय की कमी है, और वही कमी जो है कांग्रेस को दूर करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। लेकिन यहाँ पर समन्वय किस तरह से स्थापित करता है, क्या भाजपा को देख कांग्रेस को सीख पाती है, या फिर यहाँ पर जो है कांग्रेस में भी जो है बड़े बदलाव की बात जो हुई है वो आगे धीरे धीरे कर जो है इंप्लीमेंट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।